व्हाट इज गियर? गियर के बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो गियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन, और यहाँ पर 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स है। 2 से 3 नंबर का वेटेज होगा, मोस्टली 2 से 3 नंबर तो पूछा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली 10 से 12 नंबर की टॉम सब्जेक्ट होती है। तो गियर का यूज क्या होता है? तो गियर इज अ टाइप ऑफ ड्राइव विच इज यूज टू ट्रांसमिट पावर ट्रांसमिशन के काम आती है। मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से पावर अगर हम इस जगह पर पहुंचानी है तो हमें गियर का अरेंजमेंट, गियर बॉक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो गियर क्या है? दैट इज पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस है। इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब इसके अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये मान लो हमने एक ले लिया गियर 1, ठीक है, ये बॉडी 1, ठीक है, और ये मान लेता हूं दैट इज बॉडी 2। इनके पीछे भी लॉजिक है, एक गियर बड़ा लेते हैं, एक छोटा लेते हैं, ठीक है। इनको धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी ये हो गई दैट इज R1 रेडियस 1, और इस वाले गियर की हो गई R2 रेडियस, ठीक है। ओके, वी वेलोसिटी क्या होता है? वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो ये हो गया R1 ओमेगा 1 बॉडी 1 के लिए, और ये हो गया दैट इज R2 ओमेगा 2 दैट इज V2, ये हो गया दैट इज फॉर बॉडी 2, गियर नंबर 2 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट पर दोनों टच होंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिल्कुल बेसिक समझेंगे इस क्लास में, इसके बाद हम थोड़ा डिटेल कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। गियर 1 एंड गियर 2 एक पॉइंट पर मीट होगा। ये मान लेता हूं कि गियर ऐसे चलता है, तो एक पॉइंट पे ये टच हो रहा है, दैट इज एक पॉइंट पर जहां पर दोनों टच होंगे, आप खुद एक्सपेरिमेंटल फील करके देखिए, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और एक मैं चीज बता देता हूं कि गियर के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नो स्लिपिंग होनी चाहिए। यहां पर कोई भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्लिपिंग हो जाएगी तो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, हमारा पावर प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं होगा। मान लो ये गियर एक दूसरे पर रोटेट करने स्लिप हो गए, तो अब घूम रहे ऐसे ही फ्री हो गए, अरे भाई फ्री हो गई गियर, तो हमारी पावर ट्रांसमिट होगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो फिर हम करते हैं ना, मोस्टली व्हीकल्स में गियर चेंज कर लेते हैं, गियर के छर्रे घिस जाते हैं। तो वो सारी एप्लीकेशन हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो गियर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि प्योर रोलिंग होना चाहिए, प्योर रोलिंग होना चाहिए। और प्योर रोलिंग मतलब कह रहा है कि नो स्लीपिंग, यहां पर कोई भी स्लीपिंग नहीं हो। ओके, तो V1 इक्वल टू V2, अगर मैं इसको करता हूं, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं, तो कह रहा है कि R1 ओमेगा 1 बॉडी 1 का और R2 ओमेगा 2 बॉडी 2 का। इसको हम करते हैं तो दैट इज ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। और ये कंडीशन है दैट इज फॉर प्योर रोलिंग की। गियर के लिए होती है ना दैट इज प्योर रोलिंग, दैट इज कंडीशन। तो इसमें क्या है कि गियर के लिए टर्मिनोलॉजी में 3 पॉइंट आ गए। फर्स्ट तो होगा कि स्लीप इज नॉट पॉसिबल, स्लीप पॉसिबल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव ड्राइव कौन सी होगी? जिसमें स्लीपिंग हो जाए, जिसमें स्लीपिंग हो जाए वो नेगेटिव ड्राइव हो जाएगी। तो इसमें पॉजिटिव ड्राइव होनी चाहिए, इसमें स्लीपिंग नहीं होगा, तो दैट इज गियर ड्राइव। ये बेसिक कंडीशन है, दैट इज फॉर गियर ड्राइव, क्लियर। तो दैट इज अबाउट द पावर ट्रांसमिशन डिवाइस होती है, दैट इज गियर। इसमें बॉडी 1 बॉडी 2 का अरेंजमेंट बता दिया, यहाँ पर पॉइंट कॉन्टेक्ट बता दिया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो गियर होते हैं ना, गियर का कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गियर के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो इस चीज का नॉलेज बहुत होना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, गियर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी दैट इज 100 टाइम ऑफ 100 टाइम होगी किसके? मटेरियल कॉस्ट के, ठीक है। जो मटेरियल होगा ना गियर का, उससे 100 गुना कॉस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आती है। समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? मान लो 100 रुपए का मटेरियल लेकर हम गियर बना रहे, 100 रुपए का मटेरियल लेकर हम गियर बना रहे, तो गियर को बनाने में जो कॉस्ट लगेगी ना, वो लगेगी 10,000, 100 गुना। समझ रहे हो? 1,000 के मटेरियल में बनाने में 1,00,000 रुपए इसकी कॉस्ट आएगी, तो मतलब 100 गुना कॉस्ट आती है। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपॉन मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 100। ये आपको याद रखना है कि 100 गुना कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग करना बड़ा हार्ड है, तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत काम आती है, क्योंकि अगर प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं बनाओगे, प्रॉपर चीज नहीं बनाओगे, तो पता चला गाड़ी चली, नई नई कार लेके आ गए, 100 किलोमीटर चली, गियर जाम हो गए। तो वो चीजें भी पढ़ते हैं कि इंटरलॉकिंग ऑफ गियर कहाँ होगी, कहाँ पर गियर में इंटरफ्रेंस आएगा, कहाँ पर वो कितनी उस पर ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी होती है, कितना एंगल से इनको सेपरेट रखना पड़ता है ताकि जैमिंग ना हो। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बार लॉजिक समझ लोगे ना, इसके बाद भूलने का कोई चांस नहीं होगा। और सेकंड हम चैप्टर इसी का पढ़ेंगे, दैट इज गियर ट्रेन के बारे में, किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, सन गियर वगैरह। अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब जब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। और ये एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट आईएन के एग्जाम
जेईएन के एग्जाम सब में काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब